एक छोटे से गांव में माया नाम की एक सरपंचाइन रहती थी। माया काम तो अच्छा करती थी, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, पैसा। माया को पैसों का नशा था। जितने भी पैसे कमा ले, उसका मन कभी नहीं भरता था। उसका एक सपना था, उसे गांव में सबसे अमीर बनना था। माया सबकी नजर में अच्छी बनने के लिए गरीबों में कपड़े बांटती थी और उनको सरकार से आने वाले सारे पैसे वो ले लेती। इसी तरह से माया ने अपने लिए एक सुंदर बंगला बनवाया था, जिसके अंदर स्विमिंग पूल था। इस बार माया के चालाक दिमाग में बहुत ही जबरदस्त प्लान आया, जिससे इतना पैसा बनेगा जितना वो अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाती। उसने अपने लालच पूरे करने के लिए गणेश उत्सव को माध्यम बनाया। गणेश उत्सव में सिर्फ 1 महीना बाकी था। माया ने सारे गांव वालों से कहा, इस बार का गणेश उत्सव बहुत बहुत ही बड़ा और सुंदर होगा। ऐसा उत्सव न किसी ने देखा होगा और न कभी कोई करने की सोचेगा। इस बार गांव में बड़े बड़े लोग आएंगे बप्पा के दर्शन के लिए। बहुत बड़ा भंडारा और आयोजन होगा इस बार। ये सारी बातें सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। गणेश उत्सव की तैयारी के लिए भारी मात्रा में चंदा इकट्ठा किया गया। गणेश उत्सव में सिर्फ 1 ही दिन बचा था और गणेश उत्सव की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। हर जगह गांव में सिर्फ गणेश उत्सव की चर्चा थी। सारे गांव वाले बहुत ही उत्सुक और खुश थे। वहीं दूसरी ओर सब माया के प्लान के मुताबिक चल रहा था। माया बहुत ही खुश थी। माया ने लोगों से कहा, देखना, अगर सब मेरे प्लान के मुताबिक रहा तो इतना पैसा होगा। सोना चांदी, हीरे, मोती, कीमती रत्न होंगे। इतना सब कुछ होगा कि सोने का महल बना सकते हैं। माया बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह मूर्ति स्थापना हुई। गणेश जी की मूर्ति देख सारे गांव वाले दंग रह गए। मूर्ति इतनी बड़ी और सुंदर थी, लोग चाहकर भी मूर्ति पर से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। माया ने गणेश उत्सव की शान बढ़ाने के लिए दूर दूर से धनी लोगों को आमंत्रित किया था। वहां किसी ने सोने का मुकुट चढ़ाया, किसी ने चांदी का मूषक, तो किसी ने पैसे और सोने के मोदक अर्पित किए। माया ने उन लोगों के लिए भव्य इंतजाम किया था और गांव वालों के लिए बहुत बड़े और सुंदर मेले का भी शानदार इंतजाम किया गया था। मेले में एक से बढ़कर एक राइड्स थीं, गेम्स थीं, खाने के एक से बढ़कर एक व्यंजन थे और भंडारे के लिए बहुत बड़े बड़े पंडाल आयोजित किए गए थे। लेकिन माया की नजर गणेश जी के पास चढ़े हुए चढ़ावे में थी। माया मन ही मन सोच रही थी, बस किसी तरह ये सारा सोना और जेवरात चुराने हैं। बस एक बड़ा हाथ और जिंदगी संवर जाएगी। तभी माया के मन में एक बहुत ही घिनौना प्लान आता है। माया ने पंडित जी और अपने कुछ कार्यकर्ताओं से कहकर चढ़ावे में मिला सारा सोना, चांदी, कीमती मणि और जितने भी पैसे आए थे वो सब एक कमरे में रखवा दिया। उसके बाद माया ने सबके सामने उस कमरे की चाबी पंडित जी को दे दी। लेकिन उसी रात माया ने चुपके से एक चोर को बुलाया और उसके साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रचने लगी। प्लान ये था कि ठीक रात के 12 बजते ही सारा सोना चुरा लिया जाए और पूरा इल्जाम पंडित जी पर डाल दिया जाए। और सब प्लान के मुताबिक ही हुआ। माया और उस चोर ने मिलकर सारा सोना, पैसा और कीमती सामान चुरा लिए। अगले दिन माया ने बिल्कुल अनजान बनते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी, कमरे से गणपति बप्पा के लिए सोने का मुकुट और चांदी का मूषक लेकर आइए। जी सरपंचाइन जी। पंडित जी कमरे में मुकुट लेने जाते हैं और देखते हैं यहाँ तो मुकुट है ही नहीं। पंडित जी ये सारी बातें सरपंचाइन को बताते हैं। ये सुनकर सरपंचाइन अनजान होकर चौंकने का नाटक करने लगी और पंडित जी से कहने लगी, क्या मुकुट यहाँ नहीं है? ये कैसे हो सकता है? जी सरपंचाइन, सिर्फ मुकुट ही नहीं, बल्कि वहां पर जितना भी चढ़ावा रखा गया था वो भी नहीं है। ये बात सुनते ही सरपंचाइन और अनजान बनने का नाटक करती है और गांव के सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी भीड़ में से एक इंसान सामने आकर कहता है कि मैंने कल रात को पंडित जी को उस कमरे से बाहर आते हुए देखा था और उनके हाथ में 2 बड़ी बड़ी पोटलियां थीं। उस आदमी के इतना कहते ही गांव वाले पंडित जी के बारे में कानाफूसी करने लगे। तभी सरपंचाइन कहती है, सारे लोग शांत हो जाएं और पंडित जी की एक बात सुने बिना पुलिस को कहकर पंडित जी को जेल में डालने को कह देती है। पंडित जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। पुलिस पंडित जी को ले ही जा रही थी, तभी गणेश जी की मूर्ति से एक तेज रोशनी आती है और सब कुछ थम सा जाता है
और उस रोशनी से आवाज आती है। रुक जाओ माया। इतना कहते ही गणेश जी मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं और माया से कहते हैं, माया, मुझे भी पता है कि असली चोर कौन है और तुम्हें भी पता है। अच्छा यही होगा कि तुम अपना गुनाह सारे गांव वालों के सामने कबूल करो, नहीं तो मैं तुम्हें पत्थर की मूरत में बदल दूंगा, क्योंकि मैं अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देता। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। प्रभु, मैं अपनी भूल जरूर सुधारूंगी। कृपया मुझे क्षमा करें। माया के इतना कहते ही गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और सब पहले जैसा हो जाता है। पुलिस पंडित जी को ले जा रही थी, तभी माया पुलिस से कहती है, रुक जाओ, कोई पंडित जी को नहीं ले जाएगा। ये चोरी मैंने की थी। इतने सारे पैसे, सोना चांदी और जेवरात को देखकर मेरे मन में लालच जाग गया था, इसलिए मैंने ये चोरी की और मुझे जो सजा मिलेगी वो मंजूर है और आगे मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी, ये मेरा वादा है। माया की बातें सुनकर गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और माया भी सुधर जाती है। गांव के विकास में बड़े ईमानदारी से काम करती है।